Okay, hi everyone, welcome to Vibe TV where we teach design with a vibe. So today is the first video. तो इस वीडियो में I am just going to take it very slow, extremely basic. जितने भी लोग हैं who wants to learn UI UX और जिन्हें कुछ नहीं आता, this is just for you guys. So I'm just going to go step by step. This is the basic step. मतलब हम अभी crawl कर रहे हैं. So यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? Let's go to Figma. ब्राउज़र में जाओ, टाइप फिग्मा. जैसे आप फिग्मा करोगे द कोलैबोरेटिव इंटरफेस डिज़ाइन टूल ये आएगा. क्लिक ओवर हियर. यहाँ पे आपने जब क्लिक किया उसके बाद ऑब्वियसली मैंने लॉगिन किया था, बट जब आप वो वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बोलते हैं स्टार्ट फ्री समथिंग, ऐसा कुछ आता है, एक CTA बटन ऑन द टॉप ओवर हियर. आपको क्लिक करनी है और बाद में वो दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस की व्हाट इज़ योर नेम, फिर वॉट पर्पस यू आर गोइंग टू यूज़ दिस वेबसाइट वगैरह वगैरह. एंड देयर आर गोइंग टू बी सिंपल क्वेश्चंस विच आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि आप लोग कर लोगे. अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझा तो प्लीज़ देयर इज़ अ बटन कॉल्ड एज स्किप, आप वो स्किप बटन दबा सकते हो. एंड जब आप पूरी तरीके से वो सारा चीज़ कर लोगे उसके बाद यू विल कम टू दिस इंटरफेस. ठीक है, तो आप पहुंच गए हो फिग्मा के एक इंटरफेस पे पहुंच गए हो जहाँ पे दिस इज़ द होम पेज. अगर आप इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऊपर. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन इज़ डिज़ाइन, जहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू बी हियर इन डिज़ाइन. FigJam इज़ वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट प्लेसेस जहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और बहुत सारे मूड बोर्ड्स बनाते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, फिर आप यूज़र फ्लोज वगैरह. इट इज़ वेरी ईजी फॉर ऑल दिस थिंग्स टू मेक ओवर हियर. ये आपके सिर के ऊपर से जाएगा फिलहाल के लिए, तो इसको इग्नोर कीजिए. स्लाइड्स इज नथिंग बट अ ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ PPT प्रेजेंटेशन. यहाँ पे PPT बनता है बट यहाँ पे आपको थोड़ा एक लेवरेज मिलता है फ्रॉम फिग्मा, जहाँ पे आप आपकी जो PPT है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल, एक स्टेप ऊपर बना सकते हो. अब बज़ है. बज़ में क्या रहता है कि जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट रहते हैं, आपको रील के कराउजल्स आपको जो सोशल मीडिया कराउजल्स बनाने हैं या फिर कोई भी आपको कार्ड बनाना है या वॉट एवर इट विच गोज विद द पेपर मीडिया एंड एज वेल एज सोशल मीडिया, जितने भी साइजेस के फ्रेम्स वगैरह दे आर इजीली अवेलेबल ओवर हियर और बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं. साइट्स क्या है? साइट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रेडी टू मेक टेम्पलेट्स मिलते हैं फॉर वेबसाइट्स. यू जस्ट हैव टू put the photos, you just have to change the text and everything और सब बन जाता है साइट्स में. दो आपको मिलते हैं साइट्स में, एक आपका डेस्कटॉप डिज़ाइन रहता है और दूसरा आपका मोबाइल डिज़ाइन रहता है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल ओवर देयर. इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, बट लेटर ऑन फर्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द डिज़ाइन सेक्शन. ये बस मेरा बताने का चीज़ है, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू. दिस इज मेक इज़ नथिंग बट a AI ऑफ फिग्मा. तो इधर इफ़ यू पुट कुछ भी आपका प्रॉम्प्ट देते हो तो ही ट्राई टू मेक डिज़ाइन. वैसे वो लेवल तक अभी पहुंचा नहीं है बट स्टिल बेचारा ट्राई तो करता है आपको थोड़ा आउटपुट देने का. दैट इज़ फिगमेक. ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं. दीज आर द ड्राफ्ट्स. यू ऑल प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी हियर. रिसोर्सेज, थ्रैश, आप जो भी डिलीट करोगे इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी हियर. टीम प्रोजेक्ट, दिस इज वेरी की. आपको 3 टीम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, सिर्फ 3. मतलब ही अगर मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ एंड आई वॉन्टेड समवन एल्स कि मैं ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं शेयर कर रहा हूँ किसी के साथ में, तो ऐसे मैं सिर्फ 3 प्रोजेक्ट शेयर कर सकता हूँ, 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शेयर नहीं कर सकता हूँ. सो लेट्स हॉप ऑन टू डिज़ाइन. सो गणपति बप्पा मोरिया, लेट्स गो टू डिज़ाइन. सो जैसे हम डिज़ाइन के यहाँ पे आते हैं, सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपको ये जो चीज़ दिख रही है, अच्छा ठीक है भाई, अच्छा आप कर लो भाई पहले, ठीक है, ओके. सो व्हाट इज़ दिस? ये जो आपके यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज कैनवस. तो यहाँ पे बड़े बड़े जितने भी एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, बड़े बड़े एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट इस ही कैनवस पे डिज़ाइन हुए हैं. यू जस्ट नेम द एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट, इट इज़ बीन डिज़ाइन इन फिग्मा इटसेल्फ. एंड हाँ, आई नो उन्होंने और भी थोड़े बहुत एडवांस टूल्स यूज़ किए होंगे फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड फॉर मेनी मोर थिंग्स, बट फिग्मा इज़ द मेन टूल फिलहाल के लिए. 97% ऑफ द इंडस्ट्री इज़ यूजिंग फिग्मा. अगर आपने फिग्मा में आपको 0 टू एडवांस फिग्मा आ गया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता एक अच्छी जगह पे इंटर्नशिप करने के लिए या फिर एक अच्छे जगह में जॉब पाने के लिए. ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं बट वो धीरे धीरे आपको सीखने पड़ेंगे. बट फिलहाल आई वॉन्ट यू टू मास्टर फिग्मा इटसेल्फ, बिकॉज अगर ये आ गया तो लाइफ चिंगाला. बट एनीवेज, सो दिस इज कॉल्ड एज लेयर पैनल्स. यहाँ पे सारे लेयर्स के बारे में रहता है. दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी पैनल, जिसको मैं बोलता हूँ. दिस इज कैनवस. ये जो पेज है, ठीक है, मैं इसे कैनवस बोलता हूँ, आप इसे पेज भी बोल सकते हो. दिस इज द कलर ऑफ कैनवस. यू कैन इधर कीप इट डार्क ग्रे, यू कैन कीप इट वाइट, और आई प्रेफर टू कीप इट अ लिटिल बिट डार्कर, क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ भी आपका वाइट
कलर का छोटा सा से छोटा एलिमेंट कुछ भी ऐसा रह जाता है आपका, तो आपको इजीली दिख जाता है कि ओके कैनवस में कुछ तो है। तो डिपेंड्स अपॉन यू, सम पीपल आर दे गो विथ एकदम प्योर वाइट समथिंग लाइक दिस, बट यहाँ पे आपको अगर आपने फ्रेम वगैरह बनाया तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड कि बाबा फ्रेम किधर है और कैनवस किधर है। तो आई एम टेलिंग यू इंस्टेड ऑफ दैट गो विद दिस डार्क ग्रे कलर लो। अगर आपने फ्रेम भी बनाया तो आपको इजीली पता चल जाता है कि ओके देयर इज फ्रेम ओवर हियर एंड आई कैन वर्क इट आउट। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। सो दिस इज कैनवस, दिस इज इनफाइनाइट अगर हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहता है। आप कुछ भी एक एलिमेंट बनाते हो उसकी पोजीशन आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे दिखने लग जाती है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो मेरी एक्स एक्सिस चेंज हो रही है, मैं यहाँ पे चेंज हो रहा तो मेरा वाई एक्सिस यहाँ पे चेंज हो रहा है। आई होप यू गाइज कैन सी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कैनवस का जो पोजीशन है जहाँ पे मेरा ये एक एलिमेंट है। तो एक्स एक्सिस मैं ऐसा करता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल करता हूँ तो मेरा वाई एक्सिस चेंज होते रहता है। ठीक है, तो मैं इसे प्रॉपर्टी पैनल क्यों कहता हूँ कि जब मैं किसी एलिमेंट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देने के लिए सारी चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी पैनल। और मैं इसे कहता हूँ लेयर पैनल बिकॉज ये देखो एक इलिप्स मतलब ही सर्कल, हमारी भाषा में इसे इलिप्स कहते हैं। तो जब मैंने एक इलिप्स किया तो लेयर पैनल में एक इलिप्स आ गया। अभी एक मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग वन मोर इलिप्स ओवर हियर एंड आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ दिस इलिप्स टू डार्क ग्रीन। जब मैं इलिप्स इसके ऊपर रखता हूँ तो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि ये इलिप्स है, इसका मैं नाम देता हूँ कि लार्ज इलिप्स। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, लार्ज इलिप्स जो है वो लेयर नीचे के लेयर में और जो स्मॉल इलिप्स है वो ऊपर है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये स्मॉल इलिप्स को लार्ज इलिप्स के नीचे रख देता हूँ तो यहाँ पे जो स्मॉल इलिप्स है वो गायब नहीं हुआ है, इट इज़ जस्ट कि ये लेयर के पीछे आ गया। तो यहाँ पे भी लेयर की चीज़ें चलती है, बहुत सारे लोगों ने फोटोशॉप वगैरह किया होगा, दे नो कि लेयर्स का कितना महत्व रहता है और यहाँ पे भी लेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो आपके सारे जो लेयर्स है वो ये साइड में आएंगे और दैट्स द रीजन आई एम कॉलिंग इट एज लेयर पैनल। अभी जैसे नोटबुक्स के पेजेस रहते हैं, आप पेजेस चेंज कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पे आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। दिस इज पेज नंबर 2, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पे गए, दिस इज पेज नंबर 3, यहाँ पे मैं कुछ और बनाता हूँ आपके लिए, ट्रायंगल बनाता हूँ। दिस इज पेज नंबर 4, यहाँ पे एक बड़ा सा इलिप्स बनाता हूँ। दिस इज पेज नंबर 5, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिर्फ एरो बना के रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पता चला पेज नंबर 1 में वी हैव दिस 2 ellipses, पेज नंबर 2 में वी हैव दिस रेक्टेंगल, पेज नंबर 3 में वी हैव ट्रायंगल, पेज नंबर 4 में वी हैव एन इलिप्स एंड पेज नंबर 5 में वी हैव एन एरो। तो इट इज़ नथिंग, मुझे बस आप लोगों को बताना था कि चीज़ें यहाँ पे रहती है, यहाँ पे और भी पेजेस आप कर सकते हो। सो डोंट वरी एट ऑल, आपके पास और भी पेजेस के ऑप्शन हैं। और दिस कैनवस इज जस्ट टू बिग। अगर देखो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, दिस इज जायंट कैनवस, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप बहुत सारी चीज़ें एक ही कैनवस पे कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको लेयर पैनल में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो गाइस इट इज़ वेरी सिंपल, फिग्मा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है अगर आपने बराबर इसको सीख लिया तो। यहाँ पे है फाइल, यहाँ पे एसेट पैनल है। एसेट पैनल्स मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए आगे जाके कम्युनिटी से आप ले सकते हो, एसेट्स जो आप क्रिएट करोगे आगे जाके वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन की किट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन फ्यूचर के लेक्चर्स में बताऊंगा। फिलहाल लेट्स स्टिक विद द बेसिक्स। यहाँ पे व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द नैप बार, मैं इसको टूल बॉक्स कहता हूँ। बच्चे के लिए जो नए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है टू डिस्क्राइब दिस इज अ टूल बॉक्स। वाई दिस इज अ टूल बॉक्स, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। आपके सभी इंपॉर्टेंट सामग्री सब इधर भरे हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल आपको मिलता है, यहाँ पे लाइन, एरो, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, इमेज एंड वीडियोस। ठीक है, अभी एज दिस इज अ फ्री वर्जन, अब हमने स्टार्टर पैक लिया है तो हमें वीडियोस का एक्सेस फिलहाल के लिए नहीं है। वी हैव द एक्सेस ऑफ फोटोज ओवर हियर। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो व्हाट वी हैव अ पेन टूल। पेन टूल इज समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे हम कुछ भी शेप बना सकते हैं। आई वॉन्ट यू गाइज कि जब आप सीखोगे you should mastery pen tool because it is one of the most important tool in Figma। उसके बाद दिस इज पेंसिल, एवरीवन नोज पेंसिल, ये मैं यूजुअली बच्चों के असाइनमेंट्स करेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ। मैं ऐसे स्टार्स वगैरह भी देता हूँ, बट एनीवेज ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज कर्सर, सेकेंड इज हैंड टूल। वाई हैंड टूल इज इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे एक इलिप्स बनाता हूँ और इलिप्स को यहाँ पे रखता हूँ, सो दिस इज कैनवस, आप यहाँ पे घूम जाओगे, भाई ये बहुत बड़ी कैनवस है। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे हैंड टूल जब करता हूँ तो आई कैन जस्ट
मैं कैनवस को यहाँ से ऐसे ले जा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एक इलिप्स है, आई एम गोइंग ओवर हियर, आई एम टेकिंग दिस, मतलब आई एम कमिंग टू द प्लेस वेयर इलिप्स इज हियर, बोथ ऑफ द इलिप्स आर हियर, ठीक है। ये दिस इज स्केल ऑप्शन, स्केल ऑप्शन इज इन एडवांस, अभी आपको सोचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब मैं ऐसे करता हूँ, मुझे कैनवस को हिलाना है, मैं नहीं कर पाता हूँ, आई ऑलवेज नीड दिस हैंड टूल जिससे मैं कैनवस को साइड में या ऊपर नीचे करूँ, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी nice shortcut for this hand tool. What you have to do is you just have to press the space button on your keyboard और आप क्लिक करके यहाँ पे आप कैनवस को ऊपर नीचे कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल गाइज। लेट्स गो टू दिस सेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस इज फ्रेम्स, फ्रेम्स आर ओवर हियर। प्रॉपर्टी पैनल्स में आपको, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये नॉर्मल है, जैसे ये प्रॉपर्टी पैनल में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। जैसे मैंने फ्रेम्स किया तो एक फ्रेम्स का पैनल खुल जाता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स है, यू नेम इट, और आपको फ्रेम मिल जाएगी। जैसे 13-14 की फ्रेम, दिस इज़ माय फेवरेट फ्रेम। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू माय वर्क इन 13-14, whereas there are a lot of frames, iPhone 16 Plus, you just name it and there are going to be frames over here. iPhone 16 Plus archives में मैं जाता हूँ, here I get Android large, ठीक है, most of the people might be having Android large। अगर यहाँ पे जाता हूँ Android small, यहाँ पे Google Pixel, आई एम सो सॉरी, दिस इज Surface 4, यहाँ पे जाता हूँ Google Pixel 2, यहाँ पे उसकी फ्रेम आपको मिल जाएगी, आजा भाई, ठीक है। So what is this? Android 13, 14, 16, Android large, Android small, Google Pixel 2. So आप कैसे कर सकते हो? You can go over here to the toolbox and you can click the frame and automatically this thing changes into the frame panel. But instead what you can do, एक बहुत ही मस्त हैक बता दो। हैक मतलब दिस इज द शॉर्टकट। अगर आप आपके कीबोर्ड पे F टाइप करोगे, जैसे आपने F क्लिक किया वैसे ही आपको ये सारे फ्रेम्स आ जाएंगे। फ्रेम्स में आपके पास मोबाइल फ़ोन के सारे फ्रेम्स हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट टैबलेट, यू हैव iPad mini, you have Surface Pro 8, there are many more tablets you can get. When you click to desktop, you get a lot of options, like you get MacBook Air, you get normal Windows desktop frame option, you get MacBook Pro. In fact, you get TV. I'm so sorry, these are the wireframes. You get TV वाला ऑप्शन। Why TV? Because बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट UI UX designers have also designed TV। जितने भी स्मार्ट टीवीज़ आप देख रहे हो, जिसमें हॉटस्टार, Amazon Prime, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो, वूट है, वो सारे के सारे जहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है, प्रोफाइल ऑप्शन, नोटिफिकेशन ऑप्शन, सर्च ऑप्शन, दे हैव मेड बाय UI UX डिज़ाइनर। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा इतना गाइस, ठीक है। उसके बाद देयर आर मेनी मोर फ्रेम ऑप्शन। ये तो डेस्कटॉप हो गया। यू हैव फॉर प्रेजेंटेशन, यू हैव फॉर एप्पल वॉचेस। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट एप्पल वॉचेस या फिर नॉर्मल वॉचेस, जितने भी स्मार्ट वॉचेस है, इट इज़ बीन डिजाइन बाय अ UI UX डिज़ाइनर। इट ऑल्सो कैन बी डिज़ाइन इन फिग्मा, ठीक है। उसी के साथ सोशल मीडिया के जितने भी है, वो बज़ में भी सारी चीज़ें हैं। बज़ में आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बट सोशल मीडिया के मोस्ट ऑफ द चीज़ें यू कैन डिज़ाइन इट ओवर हियर। गलती से बैक दब गया गाइस, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो वी आर बैक। अभी देर आर सम एटिकेट्स। एटिकेट्स मतलब मम्मी पापा ने आपको बचपन से एक चीज़ सिखाया कि बेटा कैसा बैठना, कैसी बात करना, कैसा खाना खाना। तो इधर भी कुछ एटिकेट्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो, ये अनटाइटल्ड को नाम दो, जैसे कि वाइब फर्स्ट लेक्चर मैं यहाँ पे डालूंगा फॉर यू ऑल, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डेमो लेक्चर जहाँ पे मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ ऑफ फिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें सिखा दी है। दिस इज द लेयर पैनल, दिस इज द प्रॉपर्टी पैनल। इट गेट्स एक्टिवेटेड जब आप कोई यहाँ पे एक एलिमेंट बनाते हो, इट गेट्स एक्टिवेटेड गाइस, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैं आज आपके सामने यहाँ पे जाता हूँ। आई टेक अ रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ओके। और रेक्टेंगल जो मैं बनाता हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल। आई जस्ट कीप इट, इसकी जो हाइट है मैं 100 रखता हूँ, एंड इसकी जो विड्थ है मैं वो 240 रखता हूँ। ज़्यादा हो गया भाई, 240 रखता हूँ, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी पैनल में, बट द मोमेंट मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जा रही है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट ऑल थिंग्स आर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो डायमेंशंस है दैट इज इन द लेआउट सेक्शन। लेआउट सेक्शन में इसके डायमेंशंस है। दिस इज विड्थ गाइस, प्लीज़। बहुत ही बुद्धिजीवी बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं है व्हाट इज
हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज़ विड्थ, व्हाट इज़ हाइट, अगर नहीं पता तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ विड्थ, दिस इज़ हाइट, ठीक है एंड दिस इज़ हाइट, आप समझ गए हो, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब आपको बताता हूँ इन दिस लेआउट, यहाँ पे डायमेंशंस है, डायमेंशंस दो है प्रकार के हैं, एक रहता है विड्थ और एक रहता है हाइट। मैं अगर जैसे इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करता हूँ मतलब मेरा जो विड्थ है वो बढ़ रहा है, जैसा मैं इसको वर्टिकली स्ट्रेच कर रहा हूँ मेरा हाइट बढ़ रहा है। इफ़ यू वांट टू चेंज द विड्थ एंड हाइट, आप यहाँ से एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे। व्हाट यू डू, कम ओवर हियर, मैं यहाँ पे 240 डालता हूँ और यहाँ पे 100 का विड्थ डालता हूँ, ठीक है। इट इज़ वेरी ईजी। यहाँ पे इसके बाद प्रॉपर्टी पैनल में और भी चीज़ें रहते हैं, मैं पहले से शुरू करता हूँ। लेआउट तो मैंने आपको बता दिया बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी दिस इज कॉल्ड एज एस्पेक्ट रेशियो। व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? मतलब आप शिफ्ट दबा के कुछ चीज़ें करते हो। अगर मैं एक इलिप्स बनाता हूँ, एक इलिप्स बराबर नहीं बन रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसे डिलीट करता हूँ और मैं जब इलिप्स बनाता हूँ तो मैं शिफ्ट की बटन दबा के रखता हूँ। शिफ्ट की बटन दबा के रखना हो मतलब मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो लॉक करता हूँ। देखिए अगर मैं शिफ्ट की बटन दबा के रखता हूँ तो प्रॉपर तरीके से मेरा इलिप्स बनता है, मतलब 188 बाय 188, ठीक है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो एग्जैक्ट है एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलिप्स। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे मैंने एस्पेक्ट रेशियो लॉक कर दिया तो 240 और हाइट इज़ 100, तो इनके ही रेशियो में जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो एग्जैक्ट वैसे ही बढ़ेगा। द रेशियो इज़ गोइंग टू बी द सेम। जब मैं इसको हटाता हूँ और मैं इसको बढ़ाने जा रहा हूँ तो देखो रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब अब्रप्टली कुछ भी कैसे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो एस्पेक्ट रेशियो जब मैं लगाता हूँ तो एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन करता है और वैसे ही वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मैं कुछ ऊपर ले जाता हूँ, आपको पहले से बताता हूँ। दीज आर कॉल्ड पोजीशन। ये जो रेक्टेंगल के आगे चीज़ें, दीज आर एडवांस थिंग्स विच आई लेट यू नो इन द फ्यूचर लेक्चर्स। यहाँ पे क्या है, पोजीशन, पोजीशन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज फॉर द कैनवस, ये जो पीछे कैनवस है इसके लिए हो। इसके बाद है रोटेशन, जब आप ऐसे करते हो तो ये रोटेट होता है, कंट्रोल जेड करोगे तो वापस नॉर्मल आ जाएगा। इससे आप अगर रोटेट करते हो तो 90 डिग्रीज रोटेट होता है। दिस इज वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ से आपको रोटेट करता हूँ तो दिस इज वर्टिकल फ्लिप इसे कहते हैं। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ऐसे हो गया। अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो इसे हॉरिजॉन्टल फ्लिप करते हैं, फ्लिप कहते हैं, ये ऐसा फ्लिप हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये बेसिक पोजीशन के सेगमेंट में जो भी चीज़ें हैं दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। जब मैं लेआउट्स में आता हूँ, लेआउट्स में देयर आर टू थिंग्स, वन इज विड्थ एंड वन इज हाइट। आपको पता चल गया। सेकेंड वन इज हाइट, सो सॉरी, विड्थ इज 240, हाइट इज 100। उसके बाद आई विल कम ओवर हियर, इसे कहते हैं ओपेसिटी। व्हाट इज ओपेसिटी गाइस? ओपेसिटी मतलब कि जब वो 100% ओपेक रहता है तो इसके पीछे वाली चीज़ें नहीं दिखती है, मतलब दैट इज जीरो ट्रांसपेरेंसी। जब मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ती रहती है, आपको अभी नहीं समझेगा। व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिप्स लेता हूँ, उस एलिप्स को इसके पीछे मैं रख देता हूँ, ठीक है। अभी एक मिनट, वो जो एलिप्स है इसका जो कलर आई एम जस्ट चेंजिंग एंड कीपिंग इट टू डार्क ग्रे, ठीक है। अभी तो ओपेसिटी इज 100%, आपको इसके पीछे का एलिप्स नहीं दिख रहा है, बट द मोमेंट मैं इसकी ओपेसिटी रिड्यूस करता हूँ इसके पीछे का जो एलिप्स है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ओपेसिटी हम जब घटाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ये आपने बेसिक साइंस में पढ़ा था एंड दैट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो ओपेसिटी आप जब एलिमेंट को क्लिक करते हो तभी प्रॉपर्टी पैनल में ये सारे अपीयरेंस में आते हैं। अभी अगर आपने बहुत ही पुराने वेबसाइट्स देखे होंगे, वहाँ के जो CTA बटन्स थे वो बहुत ही मुश्किल थे, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, CONTANTA, अरे बाबा, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अभी ऐसे कॉन्टैक्ट अस अगर किसी ने ये किया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे कोई ऐसे CTA बनाता था, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने की बात है, मतलब अभी भी होता है, कोई कोई CTA बटन्स ऐसे रहती है, एकदम शार्प रहती है गाइस, ठीक है, शार्प कॉन्टैक्ट अस की बटन्स रहती है, या फिर वॉट एवर द CTA बटन्स आर, बहुत ही ऐसे रहती है, जैसे कि बुक नाउ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप बटन्स देखोगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे
शार्प रहता है, ठीक है। अभी जब शार्प रहते हैं तो इट इज़ गुड। कोई कोई वेबसाइट में इट शुड बी शार्प बिकॉज उसका जो वाइब है उससे वो मैच होता है, बट कोई कोई वेबसाइट में आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपने इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो थोड़ा घटा दिया, ठीक है, थोड़ा सा घटा दिया, चलो मैं बोलता हूँ कि 10 हमने इसको घटा दिया और यहाँ पे मैं कॉर्नर स्मूथन कर देता हूँ, तो इसका जो वाइब है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करता हूँ, इसका जो वाइब है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं जो कॉर्नर रेडियस है इसको मैं 0 कर दूँ तो देखिए इसका वाइब यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि छोटी छोटी चेंजेस से एक ह्यूज डिफरेंस दिखने को मिलता है। बट एनीवेज, सो एज आई वाज टीचिंग यू द बेसिक्स, अगर ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे ओपेसिटी आपको समझ गया, व्हाट ओपेसिटी, जब मैं इसको घटाता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और इसे कहते हैं कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस मतलब कॉर्नर को हम स्मूदन करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने किया है 20 तो देखिए कॉर्नर कितने अच्छे से स्मूदन हो गए हैं, ठीक है। अभी इसमें भी एक मस्त सा चीज़ है, यहाँ पे 20 किया मतलब सारे कॉर्नर्स आपके जो है वो 20 हो गए, बट मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, ये कॉर्नर में 0 चाहिए और ये जो कॉर्नर है इधर 0 चाहिए। तो देखिए कैसा डिज़ाइन बन रहा है, यहाँ से कॉर्नर रेडियस 20, यहाँ से 20, यहाँ से 0 और यहाँ से 0, बराबर, ठीक है। और ये कॉर्नर रेडियस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिक्स आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे भी 0 चाहिए और ऊपर 20 चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो। दिस इज़ वेरी कूल, नीचे से पॉइंटेड है बट ऊपर से दोनों भी कॉर्नर रेडियस उनके 20 है, और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस जो रहेगा वो मिक्स्ड ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो कॉर्नर स्मूदनिंग आप कर सकते हो। इट इज़ वेरी माइन्यूट, बट इफ़ यू आर पर्सन हु गोज फॉर परफेक्शन यू हैव टू नो दिस। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है, अभी मैंने इसका कॉर्नर स्मूदनिंग नहीं किया है, बट जब मैं इसको 100% करता हूँ तो देखिए थोड़ा चेंज होता है, हो गया चेंज। सो व्हाट इज़ दिस, दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर स्मूदनिंग। जो आप यहाँ पे कॉर्नर रेडियस को आप जब क्लिक करते हो और यहाँ पे जब आप करते हो तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस आपको मिल जाता है। फॉर नाउ आई एम जस्ट मेकिंग इट 20, ठीक है। अभी गाइस दिस इज़ अ वेरी कूल थिंग, ये आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे कि कॉर्नर रेडियस आपने सीख लिया, ओपेसिटी सीख ली है। लेट्स गो टू अ डिफरेंट थिंग विच इज कॉल्ड एज फील। फील इज़ नथिंग बट कलर ऑफ दिस थिंग, इस रेक्टेंगल, इस एलिमेंट का कलर क्या है, दैट इज नथिंग बट फील। फील में देर आर मेनी मोर थिंग्स, आप यहाँ का कलर है यू कैन जस्ट चेंज इट, वट एवर यू वॉन्ट टू कीप यू कैन जस्ट कीप इट द कलर, ठीक है। उसके बाद दिस इज हेक्स कोड, आप हेक्स कोड भी डाल सकते हो। हेक्स कोड से भी अगर आपको कहीं का हेक्स कोड मिल गया आप यहाँ पे डालोगे, कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप कलर की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ, दिस साइड इज वाइट, दिस साइड इज ब्लैक, दिस साइड इज ब्लैक एंड दिस साइड इज द प्योर ह्यू ऑफ द कलर, ठीक है। अभी मैं अगर इधर जा रहा हूँ तो आई एम एडिंग वाइट इनटू द कलर एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये कलर थोड़ा फेंट होते जा रहा है। तो दिस इज रेड, दिस इज द ह्यू ऑफ रेड, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है। तो इमेजिन करो अगर मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो आई एम एडिंग वाइट कलर इन माई ओरिजिनल कलर दैट इज रेड, और यहाँ पे पिंक हो रहा है, वाइट हो रहा है, बेबी पिंक हो रहा है। नाउ इट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली कन्वर्टिंग इनटू वाइट। वैसे ही सेम अगर मैं रेड में ब्लैक कलर ऐड करते रहूँ तो फिर इसका जो शेड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एक टाइम पे मरून हो जाएगा, एक टाइम पे ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली करूँ तो सेम वही हो रहा है, वी आर एडिंग ब्लैक एंड अ लिटिल बिट ग्रे इन योर शेड एंड धीरे धीरे दिस विल टर्न इनटू ब्लैक, ठीक है। यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अभी फॉर एन एग्जांपल आपका कलर यहाँ पे वाइट है एंड यू वांट टू गेट दिस येलो कलर, इट इज़ वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ कलर पिकर, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे आप करते हो तो ऑटोमेटिकली इसका कलर है वो चेंज हो जाता है। देयर इज़ वन मोर शॉर्टकट टू दिस, अगर आप इसको क्लिक करते हो और आप आपके कीबोर्ड में आई क्लिक करते हो सिर्फ, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर हियर, द कलर ऑफ दिस रेक्टेंगल्स गेट्स चेंज्ड इनटू येलो। इतना आपको समझ में आ गया। दिस इज फील। अभी फील में देर आर मेनी मोर ऑप्शंस। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑप्शंस। ग्रेडियंट मतलब कुछ नहीं, जो कलर आपके पास एग्जिस्टिंग है अगर मैंने जैसे ग्रेडियंट कर दिया तो क्या हो जाता है, उसमें वो ब्लैक का शेड थोड़ा ऐड करके एक कलर दे देता है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन प्ले विथ। इफ यू गो विथ हियर यू आर जस्ट पुटिंग दिस सॉर्ट ऑफ येलो कलर एंड यहाँ पे नीचे आते हो और यहाँ पे आई एम जस्ट पुटिंग
a bit of this orange color and I get a cool gradient over here. अभी ये gradient में there are many more things. There is a radial gradient, there is a angular gradient, there is a diamond gradient. ठीक है, let's go with the linear gradient. यहाँ से आप gradient को मस्त चेंज कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज कर सकते हैं. You can flip it horizontally, you can do changes something like this. So this is a very cool thing. You can play with the color and it is amazing. Even you can add one more color if you want. You are adding a color and you are just putting it something like this. You're putting it something like this. ऐसा भी हो सकता है. This is for the linear thing. अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको मज़ा आ जाता है. एक मिनट गाइस, सो सॉरी फॉर दैट. अभी व्हाट वी डू ओवर हियर इज, यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसके साथ आप फील में जाओगे तो यहाँ पे वन मोर थिंग इज हियर, इट इज़ कॉल्ड एज पैटर्न. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट थिंग विच आई लव द मोस्ट. मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डू दिस. आई एम मेकिंग समथिंग, आई एम जस्ट मेकिंग एन इलिप्स ओवर हियर. ठीक है, आई एम मेकिंग एन इलिप्स ओवर हियर. ये जो इलिप्स है इसका जो कलर है, आई एम चेंजिंग इट टू ग्रेडियंट. इसका जो ग्रेडियंट है ये यहाँ पे थोड़ा एक ऑरेंज रहेगा और यहाँ पे वाइट रहेगा. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इसका कलर कैसा है. नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया, जो रेक्टेंगल को मैं पैटर्न चाहता हूँ, पैटर्न में क्या बोलता हूँ, सिलेक्ट अ सोर्स. जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं जब सिलेक्ट सोर्स करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे इलिप्स इधर आ जाएंगे. जब मैं इसको स्केल थोड़ा नीचे करता हूँ तो यू कैन सी कि ये जो रेक्टेंगल में सारे के सारे इलिप्स आ गए हैं. अभी मैं इसकी स्पेसिंग चेंज करता हूँ, आई जस्ट वांट सम मोर स्पेसिंग, और मैं स्पेसिंग और घटाता हूँ तो कितना कूल लग रहा है ये रेक्टेंगल. इसकी स्पेसिंग मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है आपको. ठीक है, इलिप्स का. अभी व्हाट आई विल डू, मैं अगर इलिप्स का कुछ भी कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, इंस्टेड ऑफ दिस वाइट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम एडिंग अ येलो कलर ओवर हियर. तो क्या हो जाता है, ये जो इलिप्स है इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट है, मतलब ऑब्वियसली यही हमने उसे लिया था एज एन एलिमेंट जब हम पैटर्न चाहते थे. तो पैटर्न जैसे हमने लिया था, पैटर्न का जो कलर है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें चेंज होती रहेगी. ठीक है, सो कलर्स में क्या है, फील ऑप्शन में दिस इज़ अ वेरी सॉलिड कलर. यू कैन गो विद दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट. यू कैन गो विद पैटर्न एंड द थर्ड वन इज इमेज. तो अभी आपने इसे देख लिया, दिस इज़ अ माउस टूल, दिस इज़ अ मूव, मतलब एक मूव टूल है, यहाँ पे हैंड टूल है. यहाँ पे अगर आप जाओगे तो फ्रेम है, सेक्शन एंड स्लाइस, आई लेट यू नो इन फ्यूचर. इसके बाद दिस इज समथिंग, यहाँ पे आपके जितने भी शेप्स है, रेक्टेंगल है, लाइन है, एरोज है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी. ये यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यू विल गेट पेन टूल एंड पेंसिल टूल. यहाँ पे अगर आप जाओगे तो दिस इज टेक्स्ट. टी अगर आप यहाँ पे डालोगे तो मैं बोलूँगा हेलो पिप्स या फिर हेलो पीपल, होप यू आर लविंग दिस. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप टेक्स्ट लिखते हो तो यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में एक बहुत ही तगड़ी चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं टाइपोग्राफी. खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज़ है. टाइपोग्राफी में बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, फॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे, फॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें. पॉपुलर फॉन्ट्स में अगर आप जाओगे, सो अनोनिमस प्रो इज़ वन ऑफ द पॉपुलर फॉन्ट. इंटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट, जिसको देख देख के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया होगा इस. बट एनीवेज यू कैन ट्राई इट because you are just going to be a fresher over here. You just going to have your first touch या फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन फिग्मा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू कैन गो विद इंटर. ठीक है, बट धीरे 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 आप लोग भी यू आर जस्ट गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बोर विद दिस फॉन्ट. बट एनीवेज मैं फिलहाल यहाँ पे अनोनिमस प्रो ले लिया हूँ ये फॉन्ट. अभी व्हाट इज दिस, यहाँ से आप रेगुलर बोल्ड आप चेंज कर सकते हो. इफ़ यू वी गो विद इंटर यू कैन से मेनी मोर ऑप्शंस ओवर हियर. दिस इज थिन, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा लाइट, फिर उसके बाद दिस इज लाइट, दिस इज रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, ये सारी चीज़ें यू कैन जस्ट गो फॉर इट. अभी इसके बाद क्या है, दिस इज कॉल्ड एज फॉन्ट साइजेस. यू कैन चेंज द फॉन्ट साइजेस डिपेंड अपॉन योर कन्वीनियंस और वट एवर द डिज़ाइन विच यू आर मेकिंग. उसका फॉन्ट साइज जो आपके हिसाब से आप चाहते हो यू कैन जस्ट कीप इट. एंड ऑल्सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम विच यू आर टेकिंग. अगर आप डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, टैबलेट के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर यू आर डिज़ाइनिंग फॉर मोबाइल फोन और यू आर डिज़ाइनिंग फॉर वॉचेस, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम साइज कि कौन सा फॉन्ट साइज आपको कैसे लेना है, जो मैं आगे के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा. डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, सो दिस इज फॉन्ट स्टाइल. अभी यहाँ पे भी और भी चीज़ें हैं. दिस इज कॉल्ड एज द
लाइन हाइट, व्हाट इज लाइन हाइट? अगर आप देख रहे हो इसका जो टेक्स्ट कंटेनर है, इसका जो लाइन हाइट है, इसे हम लाइन हाइट कहते हैं। उसके बाद है लेटर स्पेसिंग, व्हाट इज लेटर स्पेसिंग? अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इंटर स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये आप देख पा रहे होगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। आई जस्ट कीप इट 0 फॉर नाउ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज लेटर अलाइनमेंट। इफ इट इज इन, दिस इज योर फॉन्ट का या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, इसके लेफ्ट साइड में अभी ये जो पूरा फॉन्ट है ये अलाइंड है, कॉपी अलाइंड है। अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर अलाइन हो गया है ये पूरा फॉन्ट। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट में अलाइन हो गया है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स के टॉप में फिलहाल है। अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अभी आपको पता चलेगा, टॉप बोला तो टेक्स्ट बॉक्स के टॉप में आ गया, सेंटर बोला तो सेंटर में, बॉटम बोला तो टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम में अलाइन हो गया ये। आई विल जस्ट कीप इट सेंटर बिकॉज दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे विच आई फील, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और थोड़े ऑप्शंस है, दीज आर सम लिटिल बिट एडवांस ऑप्शंस विच आई लेट यू नो इन नियर बाय फ्यूचर। थोड़े से जो ऑप्शंस है मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज नन। यहाँ पे अंडरलाइन, अगर मैं अंडरलाइन करता हूँ तो यहाँ हर जगह पे अंडरलाइन हो जाता है गाइस, यहाँ पे देख लो। अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करता हूँ विच इज स्ट्राइक थ्रू, अगर मैंने ये कर दिया तो पूरे के पूरे इसमें कट हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है। देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस विच आई लेट यू नो इन नियर बाय फ्यूचर व्हेन वी विल गो विद द एडवांस वर्जन ऑफ दिस थिंग। तो आपको पता चल गया व्हाट टाइपोग्राफी इज ऑल अबाउट। अभी टाइपोग्राफी में भी फील कलर रहता है, मतलब अगर आपने टाइपोग्राफी को चूज कर लिया तो यू कैन चेंज द कलर ऑफ टाइपोग्राफी, मतलब उसका जो फील है वो आप चेंज कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस। आप कौन सी स्लाइड, कौन सा आपका बैकग्राउंड कलर है, क्या आपका थीम है, क्या मोटिव है, उसके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो, आप हाइट चेंज कर सकते हो, आप विड्थ चेंज कर सकते हो, आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। आई होप गाइज आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है। इसके आगे का जो है मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ ये इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको UI UX बहुत अच्छी तरीके से सीखना है तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न UI UX बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। मैं डेली पोस्ट करते रहूँगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में यहाँ पे आपके लिए देते रहूँगा जिससे आप कन्वीनियंटली UI UX सीख सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको मेंटरशिप लेनी है एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गो चेक इट आउट एंड hope to connect with us, and I would love to work with you guys. And thank you so much guys. Have a wonderful day, evening, afternoon, whatever you are having, and remember one thing, that great design starts with a vibe.